चलिए हम सीधे लोकसभा का रुख करेंगे, जहां पर जुडिशियल बिल को लेकर के वोटिंग चल रही है। दरअसल सरकार चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम जो पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, उसकी जगह पर जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी बनाई जाए। और अगर संशोधित बिल तमाम बाधाएं पार कर लेता है तो 6 मेंबर्स का एक पैनल बनेगा। अभी तक क्या होता है कि हाईकोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति में भी सिर्फ जज बैठता है, जिसे कॉलेजियम कहते हैं। 3 जजों का एक ग्रुप होता है जो बैठता है, हाईकोर्ट के जजों को जो नियुक्त करता है, उनका चयन करता है, उसे कॉलेजियम कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति के लिए 5 जजों का एक पैनल बैठता है, जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। और इसी कॉलेजियम व्यवस्था में जो विरोध जताया जा रहा है, जो तमाम लोग जो इसे आलोचनात्मक नजरिए से देखते हैं, उनका ये कहना होता है कि जब जजों की नियुक्ति सिर्फ जज करेगा तो उसमें भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म भी होता है, उसमें कई बार भ्रष्टाचार भी होता है, उसमें कई बार सियासी दरख्वास्त लेकर के लोग पहुंच जाते हैं, सियासी दबाव के तहत भी नियुक्ति हो जाती है। और इसी को बेहतर करने की ये एक कोशिश है, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाए जाने की बात कही जा रही है। और जिस बिल को लेकर के अभी वोटिंग चल रही है लोकसभा के अंदर, सवाल ये बड़ा है कि क्या देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी बनाया जाए। और इसी के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है। मंगलवार को लोकसभा में इस बिल पर चर्चा भी हुई। पक्ष हो या विपक्ष, व्यवस्था बदलने के लिए सभी एक मत हैं। कुछ लोगों ने विधेयक में थोड़े बहुत बदलाव की सलाह दी, तो कुछ ने हाईकोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है यानी जो नियुक्ति होती है और जो ट्रांसफर होता है यानी स्थानांतरण होता है, उसके लिए अलग से राज्य न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का सुझाव दिया है। और चर्चा के दौरान सांसद जो हैं बार बार ये कहते नजर आए, कई अलग अलग पार्टियों के सांसद ये कहने से नहीं चुके कि न्यायपालिका जब चाहती है उन पर यानी पॉलिटिशियंस पर आलोचनात्मक टिप्पणियां करती है। उनके पास भी जुडिशरी की आलोचना के कई मुद्दे हैं, लेकिन वो जुडिशरी का सम्मान करते हैं, इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका को भी ये बात समझनी चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने ये कहा था कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पक्षधर है, लेकिन संसद की गरिमा और सर्वोच्चता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जनता की आकांक्षाओं का चूंकि संसद एक प्रतिबिंब है, और इसीलिए इस बिल को पास किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश में जजों की नियुक्ति का जो इतिहास रहा है, अब 1993 से के बाद ये इतिहास बदला है, यानी पिछले लगभग 2 दशक में ये इतिहास बदला। 1993 से पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सलाह से कानून मंत्री नए जजेस को अपॉइंट करते थे। लेकिन 1993 के बाद से व्यवस्था बदली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बना, जिसके बारे में मैं अभी विस्तार से आपको बता रहा था। किसी भी हाई कोर्ट जज की नियुक्ति के लिए संबंधित हाई कोर्ट के कॉलेजियम की सहमति अनिवार्य होती थी। हाईकोर्ट कॉलेजियम से नाम तय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का कॉलेजियम अंतिम मुहर लगाता था और सरकार के पास फिर भेज दिया जाता था, और सरकार जो है उसे मान ही लेती थी। लेकिन 2014 में अगर संशोधित बिल तमाम बाधाएं पार कर लेता है तो 6 मेंबर्स का एक पैनल बनेगा। इसमें कानून मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बैठेंगे और 2 बाकी और भी मेंबर्स होंगे। और किसी भी जज की नियुक्ति के लिए कम से कम 5 मेंबर्स की सहमति अनिवार्य होगी। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश मेरे साथ मौजूद है। मिथिलेश, लोकसभा में क्या चल रहा है? राशिद, लोकसभा में क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग चल रही है। दरअसल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को लेकर अपनी तरफ से रिप्लाई दिया है। कल पूरे दिन बहस होती रही थी। बहस के बाद कल भी चूंकि बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड देना था, इसके बाद खुद कानून मंत्री ने सदन से वक्त मांगा और कार्रवाई को आज तक स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद आज जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होने के बाद, चूंकि डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना था, चुनाव होने के बाद फिर से रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री, उन्होंने अपनी तरफ से जवाब देना शुरू किया। जवाब देने के बाद स्पीकर ने क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग शुरू करा दिया। दरअसल कई लोगों ने अमेंडमेंट दिया हुआ है, खासकर वीटो को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे और बाकी कुछ दलों ने भी सवाल खड़े किए थे।
ऐसे में सबके अपने अमेंडमेंट पे वोटिंग चल रही है। वोटिंग के बाद जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर संसद की मुहर लग जाएगी। मिथिलेश, बहुत आसान शब्दों में ये बताइए कि जजों की नियुक्ति का ये जो बिल है हिंदुस्तान में परिवर्तन क्या लाएगा? राशिद, अपने अब तक हिंदुस्तान ने देखा कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत एक तरीके से कह सकते हैं कि एकाधिकार का मसला था। अपनी तरफ से जजेस की कमेटी कॉलेजियम अपनी तरफ से जजेस का नाम सरकार के पास भेजती थी और उस पर सरकार अपनी मुहर लगाती थी। ऐसा टकराव कभी देखा नहीं गया था, लेकिन कई सवाल उठे। खासकर राजू ने भी हालिया सवाल उठाया कि किस तरीके से धांधली चल रही है और कहीं न कहीं एक तरह से जवाबदेही तय करने की बात की गई। हालांकि यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान भी, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी खासकर जुडिशरी की जवाबदेही तय करने की बात की गई थी, लेकिन तब पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से ऐसा कहा गया, इस वजह से ये पास नहीं हो सका। अब चूंकि थंबिंग मेजॉरिटी से आई है माफी चाहूंगा मोदी की सरकार, इसके बाद खुद लोकसभा में इस बिल को लाया गया और इसके बाद बाकी दलों की सहमति से एक तरीके से कोशिश की गई कि कहीं न कहीं जवाबदेही रहे। ऐसा नहीं हो कि जजेस अपने कॉलेजियम के माध्यम से अपनी ही नियुक्ति करें। बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में